हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। उसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। थ्योरेटिकली हमने देख लिया था, ठीक है, पर प्रैक्टिकली में काफ़ी सारे डिफरेंस आ जाते हैं। अगर आप ऊपर ये देखेंगे तो ये पूरी सर्किट्री है, यहाँ पे आईसीज यूज़ हुई हैं, रजिस्टर यूज़ हुए हैं, ठीक है, पर हमें उन पे जाना नहीं है। यहाँ पे सिंपली हमें ये जो ब्लॉक्स हैं नीचे, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, हम सिर्फ इनको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, ये लिखा है डीसी एडजस्ट। यहाँ से जो भी सिग्नल निकलेगा वो डीसी सिग्नल निकलेगा। ठीक है, इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस ये चेक करने के काम आता है कि ये पीसीएम जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो इसको मैं बताऊँगा आपको कि इसका क्या काम है, पर इसमें ज़्यादा काम नहीं आने वाला। अब यहाँ पे जो नीचे वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से आपका निकलेगा साइनोसोडल सिग्नल, जो आपका मैसेज सिग्नल होता है। यहाँ पे लिखा भी है साइन वेव आउटपुट, तो यहाँ से आपका मैसेज सिग्नल निकलेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर आपको एडजस्ट करना है तो इसको रोटेट करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। अगर मैं इसे राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करूँगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सेम यहाँ पे एम्पलीट्यूड बदल सकता हूँ उसका, ये उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, मैं लेफ़्ट की तरफ उसे रोटेट करूँगा, और अगर क्लॉकवाइज राइट की तरफ रोटेट करूँगा तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैसेज सिग्नल है मेरा। ठीक है, यहाँ से मेरा मैसेज सिग्नल निकलेगा। यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है TX क्लॉक, ये लिखा है TX सिंक, RX क्लॉक, RX सिंक। ठीक है, ये TX ट्रांसमीटर एंड है, RX आपका रिसीविंग है। ठीक है, एक्चुअली ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो दोनों पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको आपस में ज्वाइन करना होता है। TX क्लॉक और यहाँ से RX क्लॉक, ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। सेम यहाँ पे मेरा आपका TX सिंक, RX सिंक आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। होता क्या है कि आपको जो यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंड से जो भी बिट्स जाती हैं, जब एनकोडर से बिट्स बना के आगे भेजता है डिकोडर वाले पार्ट में, तो वो जो बिट्स उसके पास जा रही हैं उसकी जो स्पीड होती है, मतलब कि वो सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये बहुत सारी बिट्स एक साथ फेंक रहा है पर ये सही से डिकोड, मतलब रिसीविंग स्पीड मतलब ये कैच नहीं कर पा रहा, ये इतनी तेज़ी से फेंक रहा है कि ये कैच ही नहीं कर पा रहा। तो दोनों की स्पीडिंग जो स्पीड होती है वो आपस में मैच होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिट मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी क्योंकि अगर पता चला ये 10 फेंके जा रहा है पर इसकी रिसीविंग स्पीड 5 या 6 ही है, 1 सेकंड में अगर ये 10 बिट्स फेंक रहा है तो यहाँ से इसे रिसीव भी करना होगा उसे ठीक से। ठीक है, तो 1 सेकंड में 10 फेंक रहे तो उसे 1 सेकंड में 10 रिसीव भी करने होंगे। पर अगर मान लो ये जल्दी से उनको प्रोसेस नहीं कर पाता, उतनी देर में ये एक और ट्रांसमिट कर दे, ठीक है, ये 1 सेकंड में 6 बिट्स ही प्रोसेस करके डिकोड करके भेज सकता है आगे, पर यहाँ से 10 बिट्स आ गई तो 4 मिस हो जाएंगी। तो मिस ना हो तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन आपस में कनेक्टेड रहते हैं इनके। ठीक है, ताकि ये सिंक्रोनाइज रहे, आपका एनकोडर वाला पार्ट भी, D2A वाला पार्ट भी, और A to D और D to A। ये जो इधर वाला ब्लॉक है ये आपका एक तरह से आपका A to D कन्वर्टर है। ठीक है, और जो इधर वाला है ये आपका D to A कन्वर्टर है। उसके बाद आखिरी में यहाँ पे लगा लो पास फिल्टर, जो कि हमारे ब्लॉक डायग्राम में होता था। ब्लॉक डायग्राम में हमने इसका नाम रखा था रिकन्स्ट्रक्टिव फ़िल्टर। ठीक है, लो पास फिल्टर ये काम करेगा यहाँ पे। उसके बाद ये डीमॉड्यूलेशन ब्लॉक है आपका, और यहाँ पे जो आपका ये वाला जो पार्ट है D to A कन्वर्टर है, एक तरह से ये डिकोडर है आपका। ठीक है, और यहाँ से जो भी पीसीएम सिग्नल निकलेगा वो यहाँ जाएगा, मतलब जो भी बिट्स होंगी वो इस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, और ये डिकोड करके इधर आगे वापस से आपको जो सिग्नल्स जो होंगे वो आगे प्रोवाइड कर देगा। जो बिट्स थी उसको बिट्स को वापस से उसमें कन्वर्ट करेगा, एनालॉग वाले पार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, पर यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो लो पास फिल्टर से प्रॉपर करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे आपको मैसेज सिग्नल मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वही सिग्नल होगा जो आप यहाँ से निकालें, मतलब यहाँ से जो आपने भेजा होगा स्टार्टिंग में जो ट्रांसमिट किया था। ठीक है, पर एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना जब ये ट्रैवल करके आएगा तो बीच में आपने से एनालॉग से डिजिटल भी कन्वर्ट करा है, फिर डिजिटल से वापस एनालॉग कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ खराबी आएगी। तो जो यहाँ पे सिग्नल मिलने वाला है मुझे आउटपुट पे, वो एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस ब्लॉक में ये SOC कुछ नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन की एक इसमें कह लीजिए कि एक पल्स होती है जो स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन शुरू करता है इसमें, इस ब्लॉक में। ये सैम्पलिंग क्लॉक है, यही सैम्पल्स करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो सैम्पलिंग क्लॉक है यही आपका सैम्पल करेगा। यहाँ से आप जो भी सिग्नल को भेजना चाहते हो, जैसे मैं मैसेज सिग्नल को यहाँ भेजना चाहता हूँ, क्योंकि मैसेज सिग्नल के ही मुझे सैम्पल्स निकालने, तो मैसेज को मुझे यहाँ देना पड़ेगा। A to D कन्वर्टर क्या करेगा, यहाँ से सैम्पलिंग क्लॉक होगी, उसके सैम्पल्स निकालेगी, फिर क्वांटाइज़र भी इसी में ही है। ठीक है, फिर क्वांटाइजेशन होने के बाद आपको जो PCM आउटपुट एनकोडर भी इसी में, एनकोडिंग होके आपको PCM आउटपुट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, एनकोडिंग होने के बाद PCM आउटपुट यहाँ से मिलेगा, वो यहाँ जाएगा D to A कन्वर्टर, उसमें डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर अभी आएगा नहीं मैसेज, उसे आने के लिए आपको लो पास फिल्टर में देना पड़ेगा, फिर वो आपको
मैसेज सिग्नल बना के देगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे CRO पे, मैंने यहाँ पे CRO भी रखा है यहाँ पे सामने, तो CRO पे हम देखेंगे कि वेव्स कैसे दिखने वाली है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले मैं ये जो साइन वेव सिग्नल है मेरा, इसको मैं यहाँ पे एज अ इनपुट दे देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे साइनोसोडल सिग्नल के सैम्पल्स हो सकें और फिर उसका क्वांटाइजेशन हो के एनकोडिंग भी हो सके। ठीक है, और मुझे जो इसमें करना है, मुझे ये दोनों आपस में कनेक्ट करने पड़ेंगे, ट्रांसमीटर क्लॉक और आपका रिसीविंग क्लॉक, ताकि आपका ट्रांसमीटर एंड और रिसीवर एंड दोनों सिंक्रोनाइज रहें। ठीक है, कि पता चला कि आपने ज़्यादा बिट्स दे दी हैं पर रिसीवर एंड जो है वो उसकी स्पीड उतनी है ही नहीं रिसीव करने की, तो बिट्स मिस ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको ये कनेक्ट करने पड़ेंगे। इसको हम कनेक्ट करते हैं, एक्चुअली इसमें ये वाली वायर शायद नहीं लगे तो दूसरी वायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको जो PCM आउटपुट है, PCM आउटपुट को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ताकि ये वायर लगी नहीं रही है, हम दूसरी वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये इसमें कनेक्ट कर दिया और आगे इसमें कोई कनेक्शन है नहीं। ठीक है, इसमें तो हम सीधा एक यहाँ पे लगा देते हैं ग्राउंड पे एक वायर, जिसे हम CRO के नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, CRO केबल के। ठीक है, और आउटपुट यहाँ से देखने के लिए वायर डालने की ज़रूरत नहीं, मैं इस पर भी आउटपुट देख सकता हूँ, ये जो इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, सेम इस पर भी टच करूँगा तो इस पर भी क्या मिलने वाला है लो पास फिल्टर से पहले, वो भी देख सकता हूँ इस पर टच करके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको वेव्स दिखने वाली है। जी, तो अब मैंने ये किट्स ऑन कर दिए, मैंने CRO भी अपना ऑन कर दिया है और मैंने ये किट भी ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे LEDs जो आपको जलती हुई नज़र आ रही हैं, सिंपली ये है कि LED जलना मतलब 1। ठीक है, LED का ना जलना 0। ठीक है, पर ये अभी साइनोसोडल सिग्नल में काम नहीं करेगा, क्योंकि साइनोसोडल सिग्नल में एक तरह से जो आपका साइन वेव आउटपुट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो भी कंटिन्यूस 01 01 01 जल्दी जल्दी हो रही है। ठीक है, क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी इसमें आपका कन्वर्जन चल रहा है, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, तो वो बहुत जल्दी हो रहा है। वो वेव जैसे वेव कंटिन्यूस आ रही है साइनोसोडल, तो साइनोसोडल वेव कंटिन्यूस आती रहेगी, तो उसके सैंपल्स भी कंटिन्यूस चल रहे हैं, उसका बाइनरी में कन्वर्जन भी कंटिन्यूस चल रहा है। अगर 01 01 बिट आगे पीछे आई जा रही है, इसलिए ब्लिंक हो रही है। ठीक है, ये आपका देखेंगे थोड़ा सा, अगर इसमें वीडियो में शायद इतना क्लियर ना दिखे, पर एक्चुअल में अगर मैं इसे सामने से देखूंगा तो ये लाइट्स कभी कम ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, इसमें वेरिएशन चल रहा है क्योंकि बहुत फास्ट काम हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मैसेज सिग्नल कैसे दिखने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो मेरा मैसेज सिग्नल था, मैं CRO केबल उस पर टच कर देता हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ पे CRO पे आपको मैसेज सिग्नल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो आपको मैसेज सिग्नल नज़र आ रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो मेरा मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल मैंने एज ए इनपुट यहाँ पे दे दिया। उसके बाद ये इनपुट देने के बाद यहाँ पे ज़रा सैम्पलिंग क्लॉक को भी देख लेते हैं कि हमारा जो सैम्पलर है वो कैसा है। ठीक है, अब CRO में आप देखेंगे तो अभी क्लियर नहीं दिखेगा, पर मैं टाइम पर डिवीजन को थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो आपको ये नज़र आएगा मुझे से। ये देखिए, ये आपका सैम्पलर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका सैम्पलर इस्तेमाल किया गया है उसमें इम्पल्स वाला नहीं है, ये एक्चुअली पल्स है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे सैंपल ले लेगा, जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे सैंपल नहीं आने वाला। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको किसी जगह पे 1 दिख रहा है, किसी जगह पे 0 दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा और स्प्रेड कर देता हूँ, देखिए कहीं पे 1, कहीं पे 0, कहीं पे 1, कहीं पे 0। तो जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे सैंपल ले लेगा ये मैसेज सिग्नल के, जहाँ पे 0 है वहाँ पे सैंपल नहीं आने वाला मैसेज सिग्नल का। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग क्लॉक है आपकी। इसके बाद मैं देखता हूँ अब सैम्पलिंग क्लॉक के बाद PCM आउटपुट। तो PCM आउटपुट मैं देखूँगा अभी, तो PCM आउटपुट में क्या आता है। तो मैं जैसे ही PCM आउटपुट देखूँगा तो मुझे ये देखिए, ये मेरा PCM आउटपुट है। जहाँ जहाँ पे ऊपर है वहाँ पे 1 वाली बिट है, जहाँ जहाँ पे 0 है तो कंटिन्यू 0 भी हो सकते हैं, 2 3 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है, 1 1 1 कई बार 1 है, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1 1 1, फिर 0 0। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे 1 है, क्योंकि इसकी जो ये आप ये पल्स देखेंगे इसमें मिनिमम पल्स जो है विड्थ वो ये वाली दिख रही है, मतलब ये इकलौता 1 है, उसके बाद 0 है। अब वो विड्थ अगर ज़्यादा दिख रही है इसका मतलब 1 1 कंटिन्यूस आया है।
1 1 कंटिन्यूस आया, तभी तो विड्थ ज़्यादा दिख रही है। अब यहाँ पे विड्थ और ज़्यादा बड़ी दिख रही है, ठीक है, 1 की। इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस दो से ज़्यादा 1 आया, 3 भी हो सकता है। यहाँ पे जो नीचे वाले जो मतलब जो नीचे वाला पार्ट है 0 वाला, वो ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब 0 2 बार है, ठीक है। यहाँ पे 1 एक ही बार है, फिर 0 एक ही बार है, फिर यहाँ पे 1 कई बार आ गए, 2-3 बार, ठीक है। इसलिए वो विड्थ उसकी ज़्यादा होती जा रही है। तो इस तरह से आपको PCM आउटपुट दिखेगा, क्योंकि इसमें कहीं आपको एनकोड होके ही आ रहा है। 1 0 0 1 1 0 0 1 ऐसे करके समथिंग आपको ये दिखता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद RX जो होगा उस पर भी वही आने वाला है, उस पर भी वैसी कुछ पल्सेस मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसी है 1 0 0 0 0 0 1, फिर 0 0 0, कई बार 0 है, फिर 1। अब आप बोलेंगे सर अभी उसमें PCM आउटपुट पे तो कुछ और आ रहा था और RX डेटा पे कुछ और आ रहा है, जबकि वही जो मैंने PCM आउटपुट है वही मैंने RX डाटा को दे रखा है, ठीक है। तो RX डेटा पे भी वही वाली पिन गई है, वही कनेक्शन किया है। तो यहाँ जो आया था वो भी यहाँ पे भी यही आना चाहिए था, पर यहाँ पे डिफरेंट वेव दिख रही है, PCM में कुछ डिफरेंट दिख रहा था। एक्चुअली में क्या है, मैंने बोला कि मैसेज कंटिन्यूस आया जा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस चेंजेस होते जा रहे हैं। तो होगा क्या कि जो यहाँ से दिख रहा था मुझे, जितने मैंने इधर लेके गया उतने में वो बिट्स हैं जो आगे पीछे हो गई, ठीक है। मुझे कुछ और डेटा दिखने लगा, तो इसलिए मैंने जब इस पर करा तो मुझे फिर कुछ और दिखने लगा। अभी जैसे मैं इस पर फिर लगाता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखूँगा ना तो आपको कुछ अलग बिट्स नज़र आएंगी। ये देखिए, ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है मैं किस इंस्टेंट पे देख रहा हूँ, ठीक है। जिस इंस्टेंट पे देखूँगा उस समय हर बार बिट्स चेंज होती रहेंगी, क्योंकि मैसेज कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, एनालॉग से डिजिटल बनने जा रहा है और बिट्स यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेक करता हूँ डिपेंड कर देगा, मुझे डिपेंड उसी पे करेगा कि मुझे कैसा दिखने वाला है, ठीक है। ये वेरिएशन किस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे मुझे अलग अलग ही नज़र आएगा। उसके बाद जैसे ही आपने फिर इसे D2A कन्वर्टर में दिया, तो D2A कन्वर्टर का आउटपुट देखते हैं। आप देखेंगे कि D2A कन्वर्टर ने मैसेज बनाने की पूरी कोशिश करी और वो एग्जैक्टली बना नहीं पाया। अभी हम देखते हैं, ये देखिए, अब वो मैसेज बनाने की कोशिश कर रहा है, पर आप देखेंगे इसमें अभी डिजिटल जो है पार्ट वो अभी भी है, ठीक है। इसमें एनालॉग जैसा भी हो रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, पर अभी भी इसमें डिजिटल वाला पार्ट है, क्योंकि कई जगह पे स्ट्रेट आपको वेरिएशन दिख रहा है, बिल्कुल ये ऐसे फिर ऊपर फिर एकदम ऐसे करके। तो आपको वेरिएशन बहुत हद तक अब लग रहा है कि एनालॉग जैसा बन रहा है, पर प्रॉपर एनालॉग नहीं बना है। तो वो काम करेगा लो पास फिल्टर, यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्टिव फिल्टर, वो प्रॉपर आपको मैसेज बना के प्रोवाइड कर देगा। अब ये देखिए, ये मेरा आ गया मैसेज, पर अगर आप ध्यान देंगे कि इस मैसेज में, ठीक है, आप ध्यान देना इस पर भी कि ये जो मैसेज है ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है, बहुत हल्का है, जो कि नज़र नहीं आ रहा पर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सामने फेस टू फेस दिखते तो आपको और क्लियर वेरिएशन दिखता। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो ओरिजिनल मैसेज से है तो सही, नज़र तो है, नज़र में तो आ रहा है, ठीक है। अब ज़रा एक बार दोबारा देख लेते हैं मैसेज सिग्नल स्टार्टिंग में कैसा भेजा गया था। तो मैं ये देखिए, ये मैसेज काफ़ी क्लियर है, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल मैसेज था जो कि इस पूरे ब्लॉक में भेजने से पहले। अब जैसे ही आप इधर आ जाएंगे, मैं इसको इसको यहाँ टच कर देता हूँ, तो अब जो मैसेज दिखेगा आपको, ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस नज़र आएंगे। ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना कि पहले दिख रहा था। अगर मैं इस फ़ोन के कैमरा को थोड़ा और पास लेके जाता हूँ CRO पे, तो मैं आपको दोनों डिफरेंस दिखाता हूँ। चलिए इस वेरिएशन को थोड़ा पास से देखते हैं कि आपका मैसेज सिग्नल स्टार्टिंग में कैसा दिखेगा, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है जो कि अभी मैंने भेजा नहीं है किस पे, आपका ब्लॉक में। तो स्टार्टिंग वाला जो मैसेज सिग्नल है ये वो है, ठीक है। अब मैं इसी मैसेज को अभी, ठीक है, ये ओरिजिनल वाला आपका जिसमें वेरिएशन ना के बराबर है, बहुत सही मैसेज है बिल्कुल, और आपका इसमें दिक्कत कम दिख रही है, ठीक है। अब ये मैसेज सिग्नल आपका जब इस पूरे ब्लॉक में जाएगा, PCM होके वापस एनालॉग बनेगा, तब जो आपको दिखने वाला है उसको आप देखेंगे वो कैसे दिखने वाला है। देखिए, अब ये आपका वो है जो आपको आउटपुट पे मिला है मैसेज, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे ना, वेरिएशन थोड़े दिखेंगे आपको, पर पहले वाला इससे बेटर था, ठीक है। इसमें हल्का सा फ़र्क नज़र आएगा आपको पहले वाले के मुकाबले। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आने वाला है। करीब हम समझते हैं कि ये DC जो मैंने बताया था आपको, ये वाला, इसका क्या काम है। मैंने बोला था ये चेक करने का काम आता है। अब मैसेज सिग्नल तो मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैसेज वाला मैंने पार्ट आपको पूरा दिखा दिया। अब मैं ये DC वाला बताता हूँ आपको, ये DC वाला क्या कर रहा है काम, ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि आपके बिट्स प्रॉपर ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड पे जा रही हैं कि नहीं, ठीक है। मैंने ये मैसेज सिग्नल यहाँ से उठा के बाहर यहाँ लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं DC का एम्पलीट्यूड बदलूँगा ना, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब देखिए लाइट जलेगी मतलब 1,
लाइट नहीं जलेगी मतलब ज़ीरो। तो जो इधर दिखेगा ना वो इधर भी दिखेगा, सेम टू सेम दोनों तरफ, ठीक है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अब जैसे अभी मैंने बिल्कुल मिनिमम पे कर रखा है डीसी वोल्टेज को, तो जो इधर है वो इधर भी है, कोई भी लाइट नहीं जल रही। तो मतलब 0 वोल्ट के लिए उसने सब 0 0 बना रखे हैं, ठीक है। अब मैं से मान लो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, तो देखिए जो कॉम्बिनेशन इधर है वही कॉम्बिनेशन राइट में भी दिख रहा है, मतलब जो येलो में दिख रहा है वही रेड में भी दिख रहा है, मतलब कि सही से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए मैं जैसे जैसे मूव करूँगा तो जो लेफ़्ट में दिखेगा आपको वही आपको राइट में भी दिखने वाला है, ठीक है। आई होप सो आपको एक क्लियर दिख रहा हो। अब जैसे मैं इसे फिर चेंज करता हूँ, ये देखिए जो कॉम्बिनेशन इधर वो कॉम्बिनेशन उधर, तो डीसी के अलग अलग वोल्टेज के लिए आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दोनों तरफ दिखेगा, सेम टू सेम, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं। देखिए हर बार अलग कॉम्बिनेशन दिखेगा, अलग अलग लाइट जलेंगी, कभी कोई जलेगा कभी कोई जलेगा, तो वो यही बता रहा है कि 1 0 0 1, जो लाइट जल रही है वो 1, जो नहीं जल रही है वो 0। ये देखिए एक बार ऐसा भी आएगा जब सबकी सब जल जाएंगी, ठीक है, वो वाला पार्ट भी आएगा कहीं ना कहीं। ये देखिए सब जल गई अभी, ठीक है, जो लेफ़्ट में है वही आपको राइट में भी जलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो लेफ़्ट साइड में है वो राइट साइड में भी जा रहा है, मतलब कि ये सही से ट्रांसमिट हो रही है इधर, मतलब ये जितनी जैसे ये फेंक रहा है वैसे ये भी कैच कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ जो आ रहा है और वो वहाँ ना आए तो समझ लो फिर इनका सिंक्रोनाइजेशन सही से हो नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें मतलब किट में इशू है कुछ ना कुछ, तो ये सब चेक करने के लिए यूज़ होता है ये डीसी एडजस्ट। पर ये काम हम साइन वेव के साथ नहीं देख सकते क्योंकि साइन वेव कंटिन्यूस बदल रहा है, तो कंटिन्यूस अगर वो बदलेगा, क्योंकि डीसी तो सेम रहता है, जो आपका डीसी आउटपुट है वो तो सेम रहता है, ठीक है। उसकी वैल्यू मैं यहाँ से जो भी बदलूँगा, अब डीसी एडजस्ट को मान लो जैसे पहले मैंने 1 वोल्ट रखा, 2 वोल्ट रखा, तो जैसे अगर मान लो मैंने इसे 2 वोल्ट पे छोड़ दिया है, 2 वोल्ट पे छोड़ दिया तो 2 वोल्ट ही रहने वाला कंटिन्यूस, इसलिए जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो भी उधर ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकता हो। पर मैसेज सिग्नल अगर साइनसोइडल हो गया आपका तो उसमें आपका कंटिन्यूस मैसेज चेंज होता रहता है, तो कंटिन्यूस ऊपर नीचे मैसेज आता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका मैं डीसी ये ज़्यादा बदलूँगा भी ना तो इसकी एम्पलीट्यूड बदलने से इधर इधर कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बिट्स इतनी तेज़ी से जा रही हैं, चेंज हो रही है बार बार कि उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस पे स्टेबल हूँ, तो इसलिए वो एकदम उसमें स्टेबल हो नहीं पा रहा, तो वो अपना 1 पे ही लेके बैठा हुआ है, क्योंकि लाइट कभी जल रही होगी कभी बुझ रही होगी, कभी जल रही होगी कभी बुझ रही होगी, तो वो इतनी तेज़ी से हो रहा होगा कि आपको लाइट जलती हुई नज़र आ रही है बस, ठीक है। तो वो उसमें नहीं देख सकते हम, क्योंकि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से मैसेज बहुत जल्दी ऊपर नीचे कर रहा होगा बार बार, तो ये बार बार चेंजेस हो रहे होंगे, तो वो बार बार चेंजेस इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि आपको 1 ही नज़र आ रहा है। तो किट प्रॉपर काम कर रही नहीं कर रही, उसके लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, इसका डीसी वाले का, क्योंकि इसमें वैल्यू फिक्स हो जाती है उसमें आपका, क्योंकि डीसी सिग्नल है तो ऐसा फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल तो है नहीं, फ्रीक्वेंसी तो है नहीं कि वो चेंज होगा बार बार, इसलिए यहाँ पे चेक करना बेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हम, पर यहाँ से हमें वेव्स ज़रूर देख सकते हैं कि कैसी बनेंगी, यहाँ पे क्या वेव बनने वाली है, यहाँ पे क्या बनेगी, पीसीएम आउटपुट कैसा दिखेगा। पीसीएम आउटपुट और ये जो मैं आपको दिखा रहा था वो भी बार बार चेंज हो रहे थे, ठीक है। मैं अलग अलग इंस्टेंट पे देखूँगा तो अलग अलग दिखेगा आपको वहाँ पे सीआरओ पे, ठीक है। दैट्स इट। तो ये काफ़ी है पीसीएम के लिए, आई थिंक बस पीसीएम की वर्किंग इस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकली। ओके, सो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।